भारतीय दर्शन अस्तित्व को दो भागों में बांटता है। एक तो है यह अर्थात जिसकी ओर संकेत किया जा सके, और दूसरा है वह जो कि इस संसार से पार है, जिसकी ओर संकेत ना किया जा सके। वास्तविकता के लिए संस्कृत में एक शब्द है सत्य। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत और तत्। सत का मतलब होता है यह और तत् का अर्थ होता है वह, अर्थात सत्य का अर्थ होता है यह और वह। अतः पहले हम यह समझ ले कि यह और वह है क्या। वो सब जो कि जाना जा सके, वह जो कि समझा जा सके, उसे मन में उतारा जा सके, उसकी ओर संकेत किया जा सके, और जो कि देखा जा सके, वो सब यह में आता है। और वो जो कि देखा नहीं जा सकता किंतु वह मौजूद है, वह जिसे जाना नहीं जा सकता किंतु फिर भी उसका अस्तित्व है, वह जिसका कि चिंतन नहीं किया जा सकता पर फिर भी वह विद्यमान है, वो सब वह में समाहित है। अतः यह का अर्थ होता है ज्ञान व ज्ञेय, और वह का मतलब होता है अज्ञात व अज्ञेय। इसी प्रकार सत्य का अर्थ होता है ज्ञात अज्ञात, अर्थात जो कुछ भी विज्ञान जान सकता है वो यह है, अर्थात ज्ञान व ज्ञेय है। इसलिए विज्ञान और धर्म में मिलना नहीं होता और हो भी नहीं सकता। विज्ञान का संबंध संसार से है और धर्म का संबंध निर्विचार से, इसलिए विज्ञान और धर्म में मिलना नहीं होता। उपनिषद में वह जो मौजूद है, जो कि सबसे पार है, जो कि वास्तविकता से भी पार है, उसको उपनिषद कोई नाम नहीं देता। वह उसके लिए केवल वह अर्थात दैट का प्रयोग करते हैं। दैट अर्थात वह का मतलब होता है जो कि सदैव पार है, जो कि अतिक्रमण कर जाता है, उस पार हो जाता है, वो वह है। परंतु फिर भी यह और वह दोनों अलग नहीं है, उनके बीच कोई अंतराल नहीं है। यह ऐसा ही है जैसे कि प्रकाश और अंधकार कभी नहीं मिलते, फिर भी वे अलग नहीं है। जहाँ प्रकाश खत्म होता है वहीं अंधकार शुरू होता है, उसमें कोई अंतराल नहीं है। जहाँ प्रकाश है अंधेरा नहीं है, जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश नहीं है। वे एक दूसरे पर नहीं पड़ते, वे कभी नहीं मिलते, और फिर भी उनमें कोई अंतराल नहीं है, कोई दूरी नहीं है। एक की सीमा दूसरे की भी सीमा रेखा है। अर्थात यह का अर्थ होता है विचारों का संसार, और वह का मतलब होता है निर्विचार का जगत। यदि आप निर्विचार की अवस्था में हो तो आप दैट वह में होते हो। यदि आप विचार में हैं तो आप इस संसार में मौजूद होते हैं। जब आप विचार में होते हैं तो आप स्वयं से दूर की यात्रा पर होते हैं। जितने गहरे आप विचार में जाते हैं उतने ही आप अपने से दूर चले जाते हैं। अतः एक विचारक कभी भी जानने वाला नहीं होता। यह जो है मन का प्रदेश है, कर्म, चिंतन, तर्क, गणित व हल का प्रदेश, जबकि वह तो रहस्य का जगत है। यदि आप तर्क से वह तक पहुंचने का प्रयत्न करें तो आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये रहस्य के खिलाफ है। तर्क रहस्य के जगत में प्रवेश नहीं कर सकता, वह केवल स्थिर, मृत व नाम वाले संसार में ही काम कर सकता है। हम भी एक मृत संसार में रहते हैं, वह मृत संसार ही यह है। यदि आप उस जीवंत धारा को इस मृत संसार के पार अनुभव कर सके तो समझ ले कि आपने उसको जान लिया, आपने उसको अनुभव कर लिया।